हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। एक बार फिर से ट्रायंगल आज हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से क्लास 5, 6, 7 और 8 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आगे चल के। कुछ थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं ट्रायंगल में तो काफ़ी टफ हो जाता है। तो हम कुछ जो बेसिक राइट्स है जो ट्रायंगल के जो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं उन्हें हम आज क्लियर करेंगे छोटे बच्चों के लिए। 5, 6, 7, 8 जो 8 के स्टूडेंट हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं ट्रायंगल को लेके कि ट्रायंगल होते कितने प्रकार के हैं और ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आज हम उस सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। ट्रायंगल is a polygon has surrounded by 3 line segments। एक ऐसा ट्रायंगल जो 3 तरीके से या 3 तरफ से लाइन सेगमेंट से घिरा होता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल एक पॉलीगन है और सबसे छोटा पॉलीगन का नाम भी ट्रायंगल है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि सबसे छोटा पॉलीगन का नाम क्या है तो सीधे बोलना है ट्रायंगल। ट्रायंगल से छोटा कोई पॉलीगन नहीं होता है। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल है, फिर पेंटागन है और हेक्सागन है, आगे बहुत सारे पॉलीगन हो जाएंगे, लेकिन दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ट्रायंगल को हम कह रहे हैं और इसको 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ पाते हैं। एक ट्रायंगल जनरली क्या होता है इसमें, देखिए 3 लाइन सेगमेंट्स है, एक यहाँ है एक ये, और इन तीनों लाइन सेगमेंट्स को हम ट्रायंगल के साइड्स कहते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल में कितने साइड हो सकते हैं? 3 होते हैं। 3 से ज्यादा किसी ट्रायंगल में साइड नहीं होते। ठीक है, एक ट्रायंगल अगर है तो उसमें कुल कितने साइड मिलेंगे? 3 साइड मिलेंगे, जो आपको दिख रहा है। एक यहाँ है, 2 और 3। और ट्रायंगल के वर्टेक्स भी 3 होते हैं। एक देखिए यहाँ पे कॉर्नर को वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, जो कॉर्नर आप देख रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। यहाँ भी देखिए एक है, एक यहाँ भी और एक यहाँ। ठीक है, कॉर्नर भी कह सकते हैं या फिर ट्रायंगल के 2 साइड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, ट्रायंगल के 2 साइड या 2 लाइन सेगमेंट्स जब एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ट्रायंगल का क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। तो एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। एक एंगल यहाँ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ। ठीक है, जब 2 लाइन सेगमेंट्स या ट्रायंगल के 2 साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक एंगल बनता है जो एक ट्रायंगल में 3 मिलेंगे। देखिए यहाँ भी है, 1, 2, 3। ठीक है, 3 साइड ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स और 3 एंगल्स, जिसे हम याद रखेंगे। और ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन है और ये 3 लाइन सेगमेंट से घिरा होता है। ठीक है, चलिए ट्रायंगल को कितने प्रकार के होते हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। ट्रायंगल कुल 6 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में कुल 6 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल 6 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, जिसमें 3 जो होते हैं बेस ऑन साइड होते हैं और 3 जो होते हैं बेस ऑन एंगल होते हैं। बेस ऑन साइड्स, साइड के आधार पर तीनों ट्रायंगल कौन कौन से हो सकते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा स्केलिन ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल बेस के आधार पर होते हैं, साइड के आधार पर। ये 3 ट्रायंगल जो होते हैं साइड के आधार पर होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। इनकी खासियत भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होते हैं। सबसे पहले यही जानेंगे। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं उन्हें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। सभी साइड का मतलब एक ट्रायंगल में कुल 3 साइड होते हैं
तो तीनों के तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे, उन्हें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, ये तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। और इनके एंगल कितने डिग्री के होते हैं? इनके सभी एंगल जो होते हैं 60-60 डिग्री के होते हैं, ये भी याद रखना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल जो इक्वल होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60-60 और 60 डिग्री एंगल के। ठीक है, यानी तीनों एंगल इक्वल होने के साथ साथ एक्यूट एंगल में आते हैं। ठीक है, देखिए लेस देन 90 है, अगर कोई भी एंगल लेस देन 90 है तो उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की 3-4 खासियत जो हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सभी साइड इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं, एंगल की वैल्यू ईच एंगल 60 डिग्री, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आते हैं, मतलब एक्यूट एंगल में आते हैं सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल। ठीक है, आगे चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, और एक तीसरा साइड जो होता है वो डिफरेंट होता है, तब हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड कोई भी दो हो सकते हैं, तीन होते ही हैं ट्रायंगल में, तीन में से कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है, लेकिन तीसरा डिफरेंट रहेगा, तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होते हैं उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी जो दो साइड यहाँ दिख रहा है इक्वल है ये दोनों, तो इसके सामने की ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी ट्रायंगल में, स्पेशली आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो दो साइड इक्वल होते हैं, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जिसे हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इक्वल होने के साथ साथ ये एक्यूट भी होंगे, ये भी याद रखना है, एक्यूट भी होंगे, क्योंकि एंगल और एंगल दोनों बराबर हो सकते हैं, होते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि लेस देन 90 होने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों 90-90 या मोर देन 90 हो गए तो फिर ये ट्रायंगल बन नहीं पाएगा। कुल मिलाकर के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 आता है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे एक्यूट होंगे लेकिन बराबर होंगे, याद रखना है। जैसे एक्यूट का मतलब अगर ये एंगल 35 है तो ये भी 35 होगा, तो तीसरा एंगल जो भी होगा वो एडजस्ट करके कुल मिला के 180 हो जाएगा। तीसरा तो ऑटोमेटिकली अलग होता है, क्योंकि तीसरा साइड ही जब डिफरेंट है तो तीसरा एंगल भी डिफरेंट आएगा। जो दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल आएंगे, और इक्वल होने के साथ साथ एक्यूट भी होंगे, और तीसरा एंगल जो होगा वो एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, ये भी बात याद रखनी है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, उनके सामने वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल होने के साथ साथ वो एक्यूट भी होते हैं, यानी एक्यूट एंगल में आते हैं। और तीसरा जो साइड होता है वो डिफरेंस होता है, और तीसरे साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो डेफिनेटली ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी 90 से ज्यादा होगा, ये कंफर्म रखिएगा, एकदम कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं। जो तीसरा एंगल होगा ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तीसरा एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 नहीं हो सकता, क्योंकि दो एंगल वैसे ही लेस देन 90 है एक्यूट, अगर तीसरा एंगल भी 90 से कम हो जाएगा तो फिर 180 आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये हो जाता है कि फिर राइट एंगल मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। स्केलेन ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। स्केलेन ट्रायंगल में जो साइड होते हैं वो तीनों डिफरेंस होते हैं। अगर साइड तीनों डिफरेंस है, तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं होते, एक दूसरे से मैच नहीं करते स्केलेन ट्रायंगल में, अगर साइड इक्वल नहीं होते तो इसका ये भी मतलब होता है कि फिर एंगल भी इक्वल नहीं मिलेंगे, एंगल भी एक दूसरे से अलग होते हैं। एंगल अलग होने का मतलब ये भी हो जाता है कि तीनों एंगल अलग रहेंगे, उसमें से दो एंगल एक्यूट और तीसरा ऑब्ट्यूस हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, ये भी याद रखना है, एक्यूट और ऑब्ट्यूस हो सकते हैं, मतलब तीनों एंगल एक्यूट भी हो सकते हैं और दो एंगल एक्यूट होकर के तीसरा ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, ये भी याद रखना है। तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं या तो फिर दो एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसको हमें याद रखना है। ठीक है,
चलिए अगला जो है बेस ऑन एंगल देख लेते हैं। बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के आधार पर ट्रायंगल को कितने होते हैं, ये भी 3 होते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए बारी बारी से इनको भी क्लियर करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक एंगल 90 होना ही चाहिए, एक एंगल 90 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री दिखा रहा है, एक एंगल 90 होगा, बाकी जो 2 एंगल हैं वो एक्यूट एंगल होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 होगा, 3 एंगल होते हैं, तीनों में से कोई भी एक 90 होगा तभी वो राइट एंगल होगा। बाकी बचे 2 एंगल, तो 2 एंगल एक्यूट होंगे यानी लेस देन 90 होंगे, 90 से ज़्यादा नहीं होंगे, लेस देन 90 होंगे, एक्यूट होंगे। बाकी एक एंगल जो अगर होगा वो निश्चित तौर पे 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है, कि साथ क्लियर कर लीजिए, हाइपोटेनस होता है। और जो वर्टिकल लाइन होती है राइट एंगल की, उसे आप एल्टीट्यूड कहते हैं, ये एल्टीट्यूड हो जाता है, ये हाइपोटेनस है। और बचा एक साइड, तो एक आपका बेस हो जाता है। ट्रायंगल के, राइट ट्रायंगल के 3 साइड भी होते हैं, तीनों साइड के अलग अलग नाम हैं। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को आप हाइपोटेनस कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की। उसके बाद जो वर्टिकल हाइट है ये आप देख रहे हैं, तो इसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। बाकी एक नीचे जो राइट ट्रायंगल की का एक साइड होता है उसे हम बेस कहते हैं। ये तीनों साइड भी याद रखिए, एंगल का प्रॉपर्टीज भी याद रखिए। अगला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल ट्रायंगल के 90 से कम होंगे, कुल मिलाकर 180 जरूर होगा, लेकिन तीनों एंगल 90 से कम होंगे, तभी उन्हें हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। अगला है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या है वो भी देख लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा, एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, बचे 2 एंगल, तो 2 एंगल जो होंगे वो एक्यूट होंगे। यह 90 से ज्यादा होगा, ये मोर देन 90 होगा, यही ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, यानी मोर देन 90 डिग्री से ज्यादा यहाँ का एंगल होगा। बाकी बचे 2 एंगल, तो 2 के दोनों एंगल ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल होंगे। कुल मिलाकर के आपके तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है, ये भी याद रखना है। जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनता है जहां भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, उसके ठीक सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल यहाँ पे खत्म हो रहा है। कुछ स्पेशल ट्रायंगल भी हैं यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं स्पेशल ट्रायंगल में क्या होते हैं। स्पेशल ट्रायंगल में क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, पूरा नाम ले लेते हैं, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये पूरा नाम पे ही आपका ट्रायंगल बनेगा, ये जो नाम है इसी नाम से ट्रायंगल जाना जाएगा। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल होगा जो आइसोसेलेस भी होगा और राइट एंगल भी होगा, ये दोनों चीजें याद रखनी। एक ऐसा ट्रायंगल
जो राइट एंगल भी होगा और आइसोसेलेस भी होगा। मतलब कहने का मेरे ये है कि एक स्पेशल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक एंगल 90 भी दिखाएंगे, दो साइड इक्वल भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसमें क्या होगा। एक यह ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 होगा, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। एक एंगल 90 होते ही ये राइट एंगल हो जाएगा, लेकिन आइसोसेलेस कब होगा? जब इसके दो साइड इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने इसको इक्वल क्यों नहीं किया, इसके यह और ये इक्वल नहीं हो सकता, ना तो ये और ये इक्वल हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी इक्वल नहीं होता अदर दो साइड के। ठीक है, याद रखना है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल। तो आपको इतना याद रखना है कि हाइपोटेनस के इक्वल कभी भी ये ना तो ये साइड होगी ना तो ये साइड होगी। अगर इक्वल होगी तो ये दो साइड होगी, क्योंकि आइसोसेलेस बनाना है तो एल्टीट्यूड और बेस वाली दोनों साइड को हम इक्वल दिखा सकते हैं। ये दो साइड इक्वल हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, बट हाइपोटेनस कभी ना बेस के इक्वल होगा और कभी ना एल्टीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये पूरा जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, क्योंकि राइट एंगल इसलिए है कि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और आइसोसेलेस इसलिए है क्योंकि एल्टीट्यूड और बेस को हमने इक्वल कर दिया है। तो ये स्पेशल ट्रायंगल है। अब हम एक चीज और जानेंगे कि यह एंगल 90 हो गया है, बाकी जो दो एंगल होंगे एक्यूट होंगे, जैसा कि मैं लगातार बता रहा था। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 और बाकी दो होंगे जो वो एक्यूट होंगे। लेकिन अब ये दो साइड अगर इक्वल हो जा रही हैं, ये दो साइड अगर इक्वल हो, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका ये मतलब हो जाता है कि यह वाला एंगल और यह वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। इन दोनों एंगल के लिए मुझे दो बातें याद रखनी है। ये जो दोनों एंगल है इसके लिए मुझे दो बातें याद रखनी है। पहला ये कि ये दोनों एंगल एक्यूट होंगे, दूसरा ए कि ये दोनों एंगल बराबर भी होंगे, और कुल मिलाकर 180 भी आना चाहिए। तो हम इनका नाम लिख देते हैं बी ए सी। चलिए यहाँ पे हमें एंगल ए और सी के लिए क्या ध्यान रखना है? एंगल ए और एंगल सी के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? दो चीजें ध्यान रखना है। पहला ये कि एंगल ए और सी एक्यूट होने चाहिए, एक्यूट एंगल होंगे, और दूसरा ये कि एंगल ए और सी जो होंगे वो इक्वल भी होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये होने चाहिए। इसका ये मतलब हो जाता है कि एंगल ए और सी एक्यूट होने के साथ साथ इक्वल भी होने चाहिए, और तीसरा कंडीशन ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 भी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 भी होना चाहिए, एंगल ए और एंगल सी बराबर भी होना चाहिए, और एंगल ए और एंगल सी एक्यूट भी होना चाहिए, तो हम एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू क्या लिखे? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। अब 45 रखने से क्या क्या यहाँ पे सभी परिस्थितियां जो है वो सामान्य हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। देखिए हमें कुल मिलाकर के 180 दिखाना है, ये तो तय है, क्योंकि ये ट्रायंगल है, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों ना हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों ना हो, हमें तीनों एंगल का सम 180 दिखाना होता है। तो हम देखते हैं क्या 180 आ रहा है, क्योंकि अगर 180 आता है तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि यही होगा, क्योंकि 45 पहले तो एक्यूट है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि दोनों एंगल एक्यूट होने चाहिए। 45 एक्यूट है दोनों एंगल के लिए, ए और सी के लिए, ये दोनों एंगल बराबर भी हैं, एंगल ए एंगल सी। अब इन तीनों एंगल का सम 180 अगर आ जाता है तो परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं, तो रख देते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू 45 है, 45 रख देते हैं, बी की वैल्यू यहाँ 90 दिखाया जा रहा है, 90 रख देते हैं, और सी की वैल्यू 45 रख देते हैं। इनको प्लस करिए, 90 यहाँ भी होगा, 45 45 90 प्लस 90 अगेन, इन दोनों को प्लस करेंगे 180। ठीक है, लीजिए आगे। इसका मतलब ये है कि ये तीनों कंडीशन चाहिए। और एक चीज और भी ध्यान रखना है, मैं तो ये आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा था, लेकिन आप ऐसे ओरल याद रखेंगे कि एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में एक अगर उस ट्रायंगल का नाम आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो क्या ध्यान रखना है? एक एंगल 90 होने के बाद बाकी जो दो एंगल होंगे एक्यूट होने के साथ साथ 45 डिग्री होंगे, जो कि बराबर भी होंगे। ठीक है, ये बातें आपको ओरल याद रखनी है। किसी को एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है।
और ध्यान भी रखना है। ट्रायंगल में बहुत कुछ हमने समझा है आज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रायंगल में जिसको हम वीडियो में अपलोड करते रहेंगे लगातार, जो आपके लिए कारगर होगा। जो वीडियो आपके लिए अपलोड किए जाते हैं उनको प्लीज़ विस्तार से पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि जितनी कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्लियर करते हैं आपके लिए होता है वो चीज़ें। छोटे बच्चे जो 5, 6, 7, 8 के जो लगातार स्ट्रगल करते हैं मैथ में, उनके लिए स्पेशली ये चीज़ें हम अपलोड करते हैं वीडियो में। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए। अगर आपको कुछ जानना है और फर्दर, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको विस्तार से समझाता रहूँगा। इसी तरह से ट्रायंगल में और भी कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आऊँगा आप लोग के लिए। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो जितना हो सके, और लाइक करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएं, वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा की आने वाली तैयारी कर सकते हैं। और भी चीज़ें आपको समझनी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा और डीप जा करके समझना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज अगर आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।